Good evening, dear students and all dear mothers. How are you all? I hope you all are doing good. आज हम प्रोनाउन को आगे बढ़ाते हुए इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंप्लीट करेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है बेटा? इसकी डेफिनेशन है प्रोनाउन दैट डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग। देखो नाम से ही पता चल रहा है इंडेफिनिट मतलब हम किसी चीज़ पे श्योर नहीं है। जिस प्रोनाउन का हम श्योर नहीं है, हमें नहीं पता वो कौन है, वो कितनी चीज़ है, कितने आदमी हैं, उसी को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। इसके एग्जांपल है एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीथिंग, फ्यू, ऑल, मैनी और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन बनी प्रोनाउन दैट डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग, जिस पे हम श्योर नहीं है, हमें डाउट रहता है चीज़ों पे। तो इसके एग्जाम्पल हैं समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी वॉच चुरा ली है। समथिंग इज़ मिसिंग इन द फूड, खाने में कुछ क्या है मिसिंग है, तो मतलब हम डाउट है, हमें पता नहीं है वो चीज़ क्या है, श्योर नहीं है। एनीवन इन द क्लास कैन आंसर, कोई भी क्लास में आंसर दे सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऑल वेंट आउट टू प्ले, सब खेलने चले गए हैं। एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली, सबसे इक्वली हमें क्या करना चाहिए? इक्वली व्यवहार करना चाहिए। सम आर रेडी टू टेक चांस, few are eager to listen, does anyone know the answer, everyone is happy। तो बेटा इसमें जो ये शब्द आए ना, जो कि जैसे समवन, समथिंग, एनीवन, नथिंग, ऑल, एवरीबॉडी, सम, फ्यू, ये एनीवन, एवरीवन, ये सब क्या है बेटा? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, क्योंकि हम इस पे ना श्योर नहीं है कि कौन है, कितने हैं और कैसा है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी, इसके कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम इसको अगर और सिंपल तरीके से समझें तो हम इसको 3 कैटेगरी में ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे पर्सन में ये वर्ड्स यूज होते हैं, अगर हम किसी पर्सन की बातें कर रहे हैं तो समवन, नोबडी, एवरीवन, एनीबॉडी। फॉर एग्जांपल समवन इज़ कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है। अगर कोई थिंग है, कोई चीज़ है, उसके लिए हम समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग का यूज़ करेंगे। एवरीथिंग इज़ रेडी, सब कुछ तैयार है। अगर जगह की बात कर रहा है तो समवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, नाउवेयर। देखो हर जगह डाउटफुल चीज़ें हैं ना, समवेयर, एवरीवेयर कहाँ, एनीवेयर कहीं भी, समवेयर कहीं, एवरीवेयर जहाँ भी। ठीक है ना, नोवेयर कहीं नहीं। आई लॉस्ट माई कीज समवेयर, मैंने अपनी जो है चाबियाँ खो दी हैं कहीं पर। तो मतलब उसे डाउट है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गुम हुई है, लेकिन वो कहीं गुम हो गई है। क्वांटिटी ऑल, सम, फ्यू, मैनी, नन, ये जो काउंटेबल अनकाउंटेबल चीज़ होते हैं उनके लिए यूज़ होते हैं। ऑल, सम, फ्यू, मैनी, नन। फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, कुछ ही स्टूडेंट्स क्या थे? प्रेजेंट थे। तो बेटा ये सब, इसको हम ऐसे कैटेगरी वाइज इनको जो है ब्रेक डाउन करके अच्छे से याद कर सकते हैं। अब इसका एक रूल होता है, ज़्यादातर इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीवन, सम बडी, समवन, नथिंग को हम सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। देखो बेटा एवरीवन लग तो रहा है जैसे कि प्लूरल है, लेकिन एवरीवन मतलब हर कोई, हर कोई का मतलब सब अपनी जगह पे एक एक ही है। तो हर कोई, समबडी कोई एक बॉडी, समवन कोई एक जना, नथिंग कुछ नहीं, ये सब क्या होंगे? सिंगुलर होते हैं और इनके साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब यूज होती है। जैसे एवरीवन आर हैप्पी, एवरीवन आर नहीं होगा, एवरीवन मतलब हर कोई खुश है, तो सब अपनी अपनी जगह पे खुश है, तो सिंगुलर वर्ब लेके चलेगा ये, एवरीवन इज़ हैप्पी, तो ये करेक्ट होगा। ये था हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि हम जिस चीज़ पे श्योर नहीं होते वही इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, और इसमें ये वर्ड आते हैं। आपको इन वर्ड्स को ध्यान से जो है लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन मैंने आपको पहले भी बता दिया था। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? द पर्सनल प्रोनाउंस व्हेन यूज्ड इन देयर पोजेसिव फॉर्म आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। दीज प्रोनाउंस एक्सप्रेस ओनरशिप। मैंने आपको जब पर्सनल प्रोनाउन करवाया था उसी में समझा दिया था कि पोजेसिव प्रोनाउन को जब हम पोजेसिव फॉर्म में, पर्सनल प्रोनाउन को जब हम पोजेसिव फॉर्म में रखते हैं तो क्या बन जाता है? वो पोजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स, दिस बुक इज़ माइन। जब मतलब ये लास्ट में क्या आते हैं? ये लास्ट में यूज़ होते हैं, इनके साथ कोई नाउन वगैरह यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। दिस पेन इज़ योर्स, दैट टॉय इज़ हिज, दिस बैग, द बैग इज़ हर्स, दिस हाउस इज आर्स, दोज बॉल्स आर देयर्स। तो इस तरीके से पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब नाम से ही पता चल रहा है, कुछ बांटने वाली चीज़ें होती हैं। जैसे अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप वन एट अ टाइम, मतलब जो शब्द किसी समूह के हर एक सदस्य को अलग अलग दर्शाए। जैसे बेटा कोई ग्रुप है, 4-5 बच्चों का ग्रुप है, ठीक है, उसमें से मैं हर एक को बोलूँ, एक एक करके बुलाऊं, तो वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे मेरे पास 2 एप्पल है, मैं 2 बच्चों को बुलाऊं और मैं कह दूं तुम दोनों एक एक एप्पल ले लो, दोनों के दोनों एक एक एप्पल ले लो, तो वो क्या होगा बेटा? मैं हर एक को बोल रही हूँ ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा। या फिर मैं पूरी क्लास को बोलूँ कि एवरीवन, पूरी क्लास में मैं सबको बोलूँ कि एवरीवन ओपन देयर बुक्स, है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। जैसे इसमें ईच, एवरी, ईदर, नाइदर, ये क्या होते हैं? ये मेन वर्ड आते हैं। जो शब्द किसी समूह के हर एक सदस्यों को अलग अलग दर्शाए, मतलब इंडिविजुअली जो दर्शाता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें देखो ईच क्या होता है? ईच में 2 और मोर होते हैं, 1 by 1 सेपरेटली। 2 बंदे खड़े होते हैं, 2 बच्चों को बुलाती हूँ मैं और उनको एक एक करके बोलूँ मैं, ठीक है, एक एक करके बोलती हूँ कि भाई तुम दोनों आओ और एक एक करके एक एक चॉकलेट ले लो, तो ईच यूज़ होगा, ठीक है। एवरी का क्या मतलब होता है? एवरी जैसे क्लास का ग्रुप है और मैं पूरी क्लास को इंडिकेट करूं कि ऑल मेंबर्स एज अ ग्रुप, ऑल मेंबर एज अ ग्रुप, मतलब हर एक बच्चे को मैं बोलूं कि सभी बच्चे अपनी अपनी जो है बुक ओपन कर लो, ऐसे बोलूं, तो एवरी यूज़ होगा वहाँ पे। और वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा जो है बच्चे होंगे, वहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे। इधर होता है 2 ओनली, 2 में उसमें इधर में ओनली 2 होंगे और 1 और द अदर, या तो एक उनमें से हमें चॉइस करना होगा या दोनों में से एक लेना होगा, ठीक है। नीदर का मतलब होता है 2 ओनली, इसमें भी 2 ओनली होता है, लेकिन नॉट 1 नॉट द अदर, इसमें से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं का सेंस आती है इसमें, ठीक है। ईच, एवरी, इधर, नीदर आपको समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें होता है बेटा ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ प्रेजेंट। ईच, इसमें भी हमेशा क्या होगा बेटा? ईच ऑफ द, इसमें सिंगुलर वर्ब होगी, क्योंकि देखो ईच मतलब हर एक, वही बात होगी। हर एक का मतलब मैं इंडिविजुअल बोल रही हूँ, तो इंडिविजुअल के लिए क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ ईच ऑफ द बॉयज़ आर प्रेजेंट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट क्या होगा? ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ प्रेजेंट, ठीक है। तो ईच के साथ हम सिंगुलर वर्ब लेके चलेंगे। ईदर वर्क हार्ड और फेल, देखो ईदर में से मैंने बताया था 2 होंगे, 2 में से हमें एक चॉइस करनी पड़ेगी। ईदर वर्क हार्ड और फेल, या तो तुम मेहनत करो या फिर फेल हो जाओ, तो या तो मेहनत या फेल, दोनों में से एक चॉइस करनी होती है, तो हम ईदर का यूज़ करेंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन IAS ऑफिसर। अब बहुत सारे फ्रेंड है, उसमें से मैंने वन ऑफ मतलब उनमें से एक फ्रेंड का नाम लिया है। मैं बहुत सारे फ्रेंड्स में से मेरा एक दोस्त क्या है? IAS ऑफिसर है। ये मैंने आपके जो एग्जाम में आएंगे उस तरीके के क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ प्लूरल होगा, इसको देख के आपको प्लूरल वर्ब नहीं लगानी है। हमारा मेन सब्जेक्ट है वन ऑफ, मतलब एक बंदा है वो बहुत सारे फ्रेंड्स में से, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। नीदर ऑफ हिज हैंड्स वर्किंग प्रॉपरली, उसका कोई भी हाथ प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो नीदर आ गया यहाँ पे, दोनों में से कोई भी नहीं, तो यहाँ पे भी क्या आएगी? नीदर ऑफ हिज हैंड्स वर्किंग प्रॉपरली। नन ऑफ हिज सन हैज़ गवर्नमेंट जॉब, उसके किसी भी बेटे के पास जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं है। नन ऑफ हिज फ्रेंड मतलब किसी के पास भी। ईच वन ऑफ यू हैज़ टू पे द फीस, ईच वन ऑफ मतलब दोनों में से, दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? फीस देनी पड़ेगी। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है। नन ऑफ हिज फ्रेंड मतलब कोई भी नहीं, तो हैज़ सिंगुलर वर्ब। एनी ऑफ यू कैन जॉइन द टीम, तुम में से कोई भी क्या कर सकता है? टीम को ज्वाइन कर सकता है। तो बेटा ये थे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो आपको समझ आ गए होंगे। ईच का मतलब होता है दोनों में से दोनों। एवरी का मतलब होता है ग्रुप में से सभी। ईदर का मतलब होता है दोनों में से एक चॉइस करनी होती है। नीदर का मतलब होता है कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। तो ये मेन प्रोनाउन थे, इसमें हम क्या करेंगे? इंडिकेट करते हैं इंडिविजुअल को। दूसरा था हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन, जो लास्ट में आते हैं। मैंने आपको ये पहले समझा दिया था, इसमें ओनरशिप दिखाई देती है।
फिर था हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसमें हमें डाउट रहता है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो बेटा ये था, कल हम इसका बाकी का बचा हुआ चैप्टर ये कंप्लीट कर देंगे। फिर मैं इसके कुछ गोल्डन रूल होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपका वो करवाऊँगी, और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ओके बच्चों, enjoy your study, see you later tomorrow, goodbye।